यहाँ तो जीन्स ऐसे पहनती है जैसे लगता क्या है कि वो बहुत बड़े फटी जीन्स, कटी जीन्स। अरे ये क्या तुम दिखा रहे हो? अगर तुम्हें अपने पूरे शरीर के अंगों को दिखाना तो टुकड़े टुकड़े में मत दिखाओ, आराम से एक ही बार में पूरे कपड़े उतार दो। अरे व्हाट नॉनसेंस, ये क्या बेवकूफ़ी है, बदतमीजी। इसको तो ये कहेंगे अव्वल दर्जे की बदतमीज लड़कियां हैं जो अपना खुद का नग्न प्रदर्शन करती हैं। मतलब किसी तरह की कोई शर्म हया नाम की चीज़ ही नहीं है। या फिर पेरेंट्स के उनके ऐसे संस्कार होंगे, और यदि इस तरह के संस्कार हमारे घर में हो जाए ना तो मेरे माँ बाप तो जो है गोली मार दे तुरंत ही। हम मुंबई में अगर वहाँ के जो है मुख्यमंत्री होते तो अब तक हम उर्फी जावेद पर न जाने कितने केस कर चुके, तो सरकारी केस करवा देते और इसको अरेस्ट करा के अंदर करा देते। अगर यह भारतीय पहनावे के अंदर हो तो तुम मंदिर के अंदर घुसोगी, अगर भारतीय पहनावे में नहीं हो तो नहीं घुसोगी। नमस्कार, आप देख रहे हैं सौगंध टीवी और मैं हूं आपके साथ राधिका शर्मा। बात की जाए उर्फी जावेद की, जिस तरह से अतरंगी कपड़े वो पहनती है, कभी तो कपड़े पहनती है और कभी तो कपड़े पहनती ही नहीं है, स्टैम्प ही लगवा लेती है। या कभी तो देखा जाए और कुछ नहीं तो तरबूज से कपड़े बना लेगी, कुछ ना मिले तो पत्ते ही पहन लेगी। तो कहीं ना कहीं देखा जाए क्या असर कुछ पड़ रहा है संस्कृति पे उसके इस पहनावे का? वैसे तो वो कहती है मेरी मर्जी में जो भी पहनूं, किसी और का दिया हुआ नहीं पहनती हूँ। क्या कहेंगे आप? देखिए, उर्फी जावेद या फिल्म में आने वाली बहुत सारी ऐसी हैं जो इतनी गंदी हैं, गंदे तरीके से अपने को पेश करती हैं, वो उनको तो कुछ नहीं जाता है, लेकिन इसका असर कुछ हमारे यहाँ पे जो और उर्फी जावेद पैदा हो गई हैं उनके ऊपर जाता है। आजकल बहुत सारी उर्फी जावेद यहाँ पे पैदा हो गई हैं भाई दिल्ली के अंदर। अब 2-3 दिन से तो मैं भी देख रही हूँ, मैं भी अपनी आँखों को सेक लेती हूँ। ठीक है जी, हाँ, महिला होकर के हम भी अपनी आंखें सेक लेते हैं, क्या करें? क्योंकि जब सड़क में हमारे सामने ऐसे पहन के ब्रा पहन करके जा रही है और नीचे से अपना उन्होंने पैजामा पहन रखा है या जीन्स पहन रखी है, ऊपर ब्रा पहन रखा है, उसके ऊपर से एक कोटी ऐसी डाली और वो कोटी पहन करके और वो ओपन ऐसे ही और चली जा रही है। मतलब किसी तरह की कोई शर्म हया नाम की चीज़ ही नहीं है। या फिर पेरेंट्स के उनके ऐसे संस्कार होंगे, या पेरेंट्स को उन्होंने भी उर्फी जावेद की तरह वो जो है धत्ता बिठा करके जो है एक कोने में बिठा रखा होगा। तो ये संस्कार घर से माँ बाप जैसे देता है बच्चे को, बच्चा वैसे ही लेता है। और यदि इस तरह के संस्कार हमारे घर में हो जाए ना तो मेरे माँ बाप तो जो है गोली मार दे तुरंत ही। वो कह देंगे मुझे अपनी बेटी ना होना मंजूर है, हम ये समझ लेंगे मेरी बेटी पैदा होते हुए मर गई, लेकिन हम ये चीज़ नहीं कि मेरी बेटी जो है पैदा होते नंगे पहनावे पहन करके घूम रही है, या आधी नंगी घूम रही है, या पूरी नंगी घूम रही है, या बिकनी में घूम रही है, या ट्रांसपेरेंट बिकनी पहने हुए है, या कुछ नहीं है। तो आप कीप होती ना कीप क्या लगता है इस तरह से जो युवा जनरेशन है कहाँ की तरफ जा रही है आजकल के आने वाले युवा? क्या उर्फी का असर पड़ रहा है कहीं ना कहीं? देखा उर्फी का असर बहुत बुरा पड़ रहा है। हम तो बता दें कि क्या करें, यदि हम होते शायद मुंबई में अगर वहाँ के जो है मुख्यमंत्री होते तो अब तक हम उर्फी जावेद पर न जाने कितने केस कर चुके, तो सरकारी केस करवा देते और इसको अरेस्ट करा के अंदर करा देते। और इसके ऊपर इतना बड़ा जो है जैसे टाडा फाडा के लगते ना, इसी तरह से इतना बड़ा इसके ऊपर जो है अभियोग लगा देते कि ये ज़िंदगी में अपनी गर्दन उठा करके नहीं चल सकती थी, समझे जी। और माँ बाप के भी इनके जो है नश्तर जो है ना वो सारे जो है ढीले पड़ जाते। अच्छा, उसकी देखा देखी जो बहुत सारी हीरोइन भी ऐसी हैं जो भी वैसे कपड़े पहनना शुरू कर रही हैं। लड़कियां भी देखा जाए, पीछे भी कुछ समय पहले मेट्रो में भी एक लड़की ऐसी थी कि जिसने ऐसा ड्रेसअप पहन रखा था कि देख के खुद को फील होता है कि हाँ, क्या पहना हुआ क्या लगता है कि कहीं ना कहीं देश की संस्कृति या देश की जो लड़कियां हैं उनको प्रभावित? बहुत सारे मैंने ये देखा, परसों भी मैंने देखा, कल मैंने देखा, और मैंने आज भी यही चीज़ देखी कि जो है परसों तो मैंने देखा एक लड़के ने भी देख करके शायद शर्म से अपना मुंह इधर घुमा लिया, और जो है मैं तो अपने सर को ऐसे करके रह गई कि ये क्या है। मेरे मन में तो आया कि मैं इसको तब तक मैं जो है वो ऑटो वाले ने पहले मना कर दिया था, लेकिन फिर क्या हुआ, ऑटो वाला क्यों बैठा के ले गया मुझे नहीं पता। लेकिन मैंने यही सोचा अगर मुझे दिख जाएगी तो मैं तो सीधा इसको यही पूछने वाली थी कि क्या ये नंगे पहनावे तुम लोगों को अच्छे लगते हैं? तुम तो जो होगी वो होगी, लेकिन नहीं पता तुम्हारे पीछे से कोई ढंग की लड़की होगी ना, उसके साथ कल को जो है, क्योंकि लड़कों को क्या है, लड़के तो बेचारे जब देखेंगे तो अच्छा
ऐसा है, अच्छा वैसा है, तो लड़के कहेंगे भाई हर लड़की एक ही तरह की होती है, तो लड़कों को आंखें सेकने के बजाय लड़के फिर उसके बाद ही होते हैं। जब लड़कियां दूसरी लड़कियां जो है बढ़ावा देती हैं और उनसे तो कुछ नहीं हुआ, लेकिन फिर दूसरी लड़कियों के साथ में ये होने लग जाते हैं, समझे जी। तो ये चीज़ों के लिए जो है पहले इनके सबके कंट्रोल होने चाहिए ड्रेस पे। इतने साल की लड़की है तो ये पहनेगी, इतने साल ये कहना चाहते हैं कि ड्रेस कोड हो जाना चाहिए। फुल ड्रेस कोड हो जाना चाहिए। और मंदिरों में भी जो जीन्स वीन्स पहन के जा के झुक झुक करके और वो करती है ना, तो ये सब चीज़ें बंद हो जानी चाहिए। मंदिर में जो लड़की शलवार कुर्ता दुपट्टा पहन के जाएगी वही मंदिर के अंदर इंटर कर पाएगी, नहीं तो मंदिर के दरवाजे से ही लड़की को भगा देना चाहिए। वहाँ पर ऐसे सिक्योरिटी गार्ड खड़े होने चाहिए कि वो सीधा उनको कह दें यहाँ से जाओ। अगर यहाँ भारतीय पहनावे के अंदर हो तो तुम मंदिर के अंदर घुसोगी, अगर भारतीय पहनावे में नहीं हो तो नहीं घुसोगी। नेकर और टी शर्ट पहन करके हो नहीं आओगी, तुम फ्रॉक ऊंची ऊंची फ्रॉकें पहन करके हो नहीं आओगी, तुम जो है ब्रा और अंडरवियर में हो नहीं आओगी। जिस तरह से ही पैंटी और ब्रा पहन करके जो है वो जैसे स्विमिंग पूल ना हो गया, ठीक है ना, वो समझ के ये सब टहलती हैं। अरे बहुत गंदे गंदे तरीके में टहलती हैं, क्या बताएं इनका। साथ में देखा जाए, अगर बात की जाए विदेशों की, वहाँ के लोग जो हैं भारत की संस्कृति को अपना रहे हैं। उनको भारत का कल्चर देखा जाए, जब भारत घूमने के लिए आते हैं साड़ी में होते हैं, सूट में होते हैं, वहीं अपने देश की लड़कियाँ जो है वेस्टर्न अपना रही हैं। क्या एक दूसरे का कल्चर अपनाना गलत है या तरीके से अपनाना सही? देखिए अब मैं बता देती हूँ, रशिया में है जीन्स लोग पहनते हैं, या फॉरेन में जो जीन्स पहनता है, जीन्स आपको मालूम कौन पहनता है? जो स्वीपर होते हैं, जो झाड़ू लगाते हैं, जो नालियाँ धोते हैं, जो लोगों के घर में जा कर के जो है आपका टॉयलेट साफ़ करते हैं, वो आते हैं, उनका वो ड्रेस है, यूनिफॉर्म है। जीन्स पहना, जीन्स पहनने के बाद उन्होंने क्लीन किया, उसके बाद जब वो अपने घर जाते हैं तब वो जो है अपना ही जो उनका अपनी जो पहन के आए होते हैं कपड़े उसको पहनते हैं, उसको ड्रेसअप करके तब वो जाते हैं घर, या कहीं भी घूमने जाना है या कहीं भी कुछ है तो। लेकिन आपको बता दें, कई वर्षों से पाश्चात्य सभ्यता वाले महिला और पुरुष आप देखिए यहाँ धोती और कुर्ते में नज़र आती हैं। लड़कियाँ साड़ी, महिलाएं साड़ी पहन रही हैं, अच्छा खासा इतने ब्लाउज पहनती हैं कि उनका कमर ढका हुआ होता है। कमर का आपको एक भी चीज़ नहीं दिख सकती है कि कमर में कहीं से उनके कुछ भी दिख जाए। दूसरा, पुरुष लोग हैं वहीं पे धोती और कुर्ता पहनते बाकायदा, ठीक है। गले में उन्होंने जो है माला डाल रखी होती है, या रुद्राक्ष की डाली होती है, या जो है आपका तुलसी की माला डाली होती है। लेकिन आप यहाँ लड़कियों का सब उल्टा आप तरीका देख लो। यहाँ तो जीन्स ऐसे पहनती हैं जैसे लगता क्या है कि वो बहुत बड़े फटी जीन्स, कटी जीन्स। अरे ये क्या तुम दिखा रहे हो? अगर तुम्हें अपने पूरे शरीर के अंगों को दिखाना तो टुकड़े टुकड़े में मत दिखाओ, आराम से एक ही बार में पूरे कपड़े उतार दो, पूरे कपड़े उतार के न्यूट होकर के पूरा दिखा दो, अगर तुम वास्तविकता में जो है अपना प्रदर्शन करना चाहती हो। और नहीं प्रदर्शन करना चाहती हो तो तरीके में रहो। और ये बिकनी पहनना, घूमना, या ब्रा पैंटी पहन के घूमना, या जो है सब नीचे जो वो जीन्स पहन लिया या कुछ और पहन लिया और ऊपर से जो है आपने ब्रा पहनी, उसके ऊपर से आपने कोटी डाली, कोटी यूँ खुली ऐसे करके घूम रही। अरे व्हाट नॉनसेंस, ये क्या बेवकूफ़ी है, बदतमीज़ी। इसको तो ये कहेंगे अव्वल दर्जे की बदतमीज़ लड़कियां हैं जो अपना खुद का नग्न प्रदर्शन करती हैं। और इस तरह के प्रदर्शन पे बैन लग जाना चाहिए। सरकार को चाहिए कि बैन लगा दे। हम तो कह रहे हैं अगर ये नहीं तो सुप्रीम कोर्ट बैन लगा दे कि इस तरह की हरकतबाजी अगर करती हुई कोई भी है और वॉच करते, यहाँ सब कई सीसी कैमरे लगे हुए हैं, वॉच करो, वॉच करते ही उसका खिलाफ कानूनी कार्रवाई करो, उठा के अरेस्ट कर दो, इसको अरेस्ट कर देना चाहिए। तो जिस तरह से उर्फी जावेद कपड़े पहनते, कहीं ना कहीं देखा जाए संस्कृति पे कहीं ना कहीं प्रभाव तो पड़ रहा है। और साथ साथ में आजकल की जो न्यू जनरेशन है, लड़कियां हैं, वो भी कहीं ना कहीं वैसे ही ड्रेसअप में आती हैं। क्या लगता है कहीं ना कहीं वाकई में जो संस्कृति है हमारी विदेश अपनाता जा रहा है और विदेशी संस्कृति का चलन भारत में बढ़ता जा रहा है? आपकी क्या राय, अपनी राय हमारे साथ जरूर साझा करें। इन्हीं सब खबरों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ, देखते रहिए सौगंध टीवी। कैमरामैन किशन के साथ राधिका शर्मा। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।